विभाजन एल्गोरिथम कल के क्लास में हो गया था ना। हो गया 7.1 खत्म। अगर तुम्हारे जो ग्रुप पे पीडीएफ डाला गया था ना, ज्यादा कुछ नहीं था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे 2011 तो नहीं बोल सकते, 2015 से लेके 25 तक जितना भी सवाल आया है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे, सारा कुछ उस पीडीएफ में था। एक लाइन से एक जगह ही 12 सवाल था सिर्फ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। हम तो तुम्हारे लिए मेहनत करके डाल देते हैं, क्रॉप करके पीडीएफ बना के, पता नहीं कैसे कैसे डाल, पर तुम लोग को क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हो गया, तो एक्सरसाइज तुम्हारा खत्म हो गया। हमारी बुक दो तो हमें इसका कुछ याद ही नहीं है। बहुत घटिया चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हमको बहुत बोरिंग लग रही है चैप्टर। सुनो अब बिल्कुल, ओए हेलो, बिल्कुल शांत हो जाओ। सुनो, अब ये तुम्हारे पास एक्सरसाइज है ना, इससे तुम बहुत खतरनाक खतरनाक चीज सीखोगे, बहुत मस्त मस्त चीज सीखोगे। ठीक है, पढ़ाते 2 बार और है पीछे। ठीक है, ये लोग के बैच में पढ़ाते, इसमें बहुत अच्छा से पढ़ाते, लेकिन जैसे इसमें पढ़ाते ना, ये बैठे ही रहेगा पूछना, बहुत कुछ तुमको इसमें से नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ, मतलब बहुत। आ जाओ करते हैं। सबसे पहले एक छोटू सा चीज है जो तुम लोग को भी नहीं पता होगा। एक होता है गुणनखंड, एक होता है गुणनखंड। ठीक है, पता है इसमें ना, इस इंट्रोडक्शन तुम्हें बस एक ही थ्योरी पढ़ना है, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, बस एक ही थ्योरी पढ़ना है। और लोग सिर्फ तो नहीं पढ़ाते हैं, बट मेरे द्वारा तुम्हें इतना नहीं पढ़ाया जाएगा, वो हम पढ़ेंगे अभी से 2 या 3 क्लास बाद पढ़ेंगे। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय दो क्लास के बाद ही पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमें और बहुत कुछ एक्स्ट्रा बताना है, जिससे तुम अपने ऑब्जेक्टिव के साथ खेला करोगे। आ जाओ, जैसे एक होता है गुणनखंड और एक तुम्हारा होता है अभाज्य गुणनखंड। क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य संख्या तो तुम लोग को पता ही होगा। अच्छा ठीक है, तुम खड़ी हो, बताओ हुआ तुम की सबसे छोटी, नहीं सबसे छोटी भाज्य संख्या। हाँ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ सब पास, सबसे और सबसे बड़ा वो, तुम खड़ी हो जाओ। सबसे बड़ी भाज्य संख्या बस, सीखो कुछ, तुमसे छोटी है ना, फिर बताती है, सब नहीं आता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो, दानव कहीं की खा जाएगी आपको तो। आपको खा जाएगी, अब नहीं कुछ करेगी, जो करेगी मन में कर रही होगी। हाँ भाई खड़े हो जा, तू पागल है, बैठ जा, तू खड़ा हो। बताओ, 2 परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? नहीं, 2 परिमेय संख्या को आपस में गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा? गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा? बताया बैठा केपी करके, दोनों को नहीं बता, मारेंगे सपना का खींच कर, बता देना। बैठो भाई, बैठ, गुड शाबाश, बैठो। नहीं पढ़ते हो तुम लोग मन से, बात अब ये तो हम जब देखो कैसे पढ़ाते हैं ना, नहीं रहने तो छोड़ो। मन तो लगे पूरा उड़ा हुआ कि यूं 10 में सिलेबस खत्म कर दे, क्योंकि तुम लोग सच में इस बार ना कसम से बता रहे हैं, लगता नहीं कि C1 का बैच है, एकदम खत्म हो, महा खत्म। पता नहीं कैसे तुम लोग का नंबर आ गया। अच्छा अच्छा, अभी मैं ऐसे में लेकर आया 19 20, एकदम क्वेश्चन ही जीते दिए होंगे। महा खत्म हो, ना होमवर्क होता है ना कुछ होता है। तुम खड़ी हो तो बताओ तो 5 अभाज्य संख्या। हाँ वीडियो चालू है क्या? बंद कर दो यार, पढ़ा करो घर पे, नहीं करते मेहनत मेहनत। एक होता है गुणनखंड, एक होता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देखो गुणनखंड में ना, सपोज कोई भी तुम्हारे पास संख्या है, कोई भी तुम्हारे पास संख्या है, मान लिया जाए कि 20 है, इसका हमें गुणनखंड निकालने को बोलेगा। तो गुणनखंड में तुम क्या करते हो? चेक करते हो कि कौन सी संख्या से कटने वाला है,
जैसे कि ये 2 से कटेगा कितने बार में, 10 बार में, फिर ये 2 से कटेगा कितने बार में, 5 बार में, फिर ये 5 से कटेगा 1 बार में। या फिर बहुत सारे लोग ना इस चीज को ऐसे भी करेंगे गुणनखंड, बहुत ध्यान सुनना, बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं, सारे तुम्हें इतना अच्छे समझाएगा ये चीज। देखो जैसे इसमें से ना कोई लोग इसको ऐसे भी कर सकता है, 20 का उसे बोलेगा ना गुणनखंड निकालो, तो 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, अब यहीं पे छोड़ देगा। तो अगर गुणनखंड निकालना है तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। दोनों क्या है, सही है। दोनों क्या है, तो सही है। वो अच्छा कॉपी दिखाओ तो, ये किसका कॉपी है, इसी का है। और लिखो क्लास में। उस टाइम में तो प्रेयर के टाइम लिख रही थी, समझा रहे फिर भी एकदम लिखे जा रही हो, लिखे जा रही हो, लिखे जा रही हो। घर पे क्या करती हो, घर पे क्या करती हो, समझ आया। जैसे एक और संख्या ले लो, सपोज अपने पास है 100 है, लो 100 है, इसका ना कोई तुमसे बोलेगा बोलो इसका ना गुणनखंड निकालो, तुम कहोगे 2 से जाएगा 50 बार में, फिर 2 से जाएगा 25 बार में, फिर 5 से जाएगा 5 बार में, इतना पे भी छोड़ सकते हो। या फिर कोई बच्चा कहेगा क्या इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या, ये 100 है ना, तो 100 का ही तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में। ये भी सही है, ये भी क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मेरे दिमाग में कोई ऐसा संख्या नहीं आ रहा जहां पे हम चीज समझाना चाह रहे हम समझा पाए, आ ही नहीं मेरे दिमाग में, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा ऐसा संख्या। और एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारा गुणनखंड होता है ना, इसमें हम चेक करते हैं, पहले चेक करेंगे कोई संख्या 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 2 से कट जाएगा तो उसे हम मतलब अपना आंसर फिर 2 से लगा देते हैं। फिर अगर 2 से नहीं लगता तो सीधा 3 का चेक करते हैं, 3 से ना लगे तो सीधा 4 का चेक करते हैं, 4 का लगे तो सीधा 5 का चेक करते हैं, 5 का लगे सीधा 6 का चेक करेंगे, 6 का लगे तो सीधा 7 का चेक करेंगे। ऐसे ही सोन करते रहते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत है इसमें किसी को। यही तुम्हारा टोटल होता है गुणनखंड। टोटल क्या होता है, गुणनखंड। समझ आ गया गुणनखंड। गुणनखंड में 2 बात याद रखना, तुम बहुत अच्छे से याद रखना, ये बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत 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 मतलब बहुत खतरनाक चीज है कि अगर तुम्हें गुणनखंड निकालना है, तो किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना है, तो तुम चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और तुम चाहो तो यहाँ तक भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहो तो तुम यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, चाहो तो तुम यहाँ तक भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा बात, गुणनखंड अगर तुम्हें करना है तो 2 से सीधा चेक करेंगे, 2 से ना जाएगा तो सीधा 3 का चेक करेंगे, 3 से ना जाएगा तो सीधा 4 का चेक करेंगे, 4 से ना जाएगा तो सीधा 5 का चेक करेंगे, 5 से ना जाएगा सीधा 6, ऐसे ही सोन चलते रहेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। बट अभाज्य गुणनखंड क्या है, उससे ना जस्ट अलग है अभाज्य गुणनखंड। इसका अपना रूल रेगुलेशन सब कुछ इसका अपना अलग अलग है। जैसे कि सपोज तुमसे बोलेगा क्या कि यही संख्या लो 20 का तुम्हें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। 20 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। अब जिसको ज्ञान का कमी है ना, वो सिंपल कहेगा 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। अब तो यार इतना ही तो छोड़ देगा, इतना ही पे वो छोड़ देगा। और वही एक बच्चा आएगा 20 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 2 से लगाएगा 10 बार में, 2 से लगाएगा 5 बार में, फिर 5 से लगाएगा 1 बार में। तो अगर तुम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हो, इतना पे लाके छोड़ दोगे तो अभाज्य गुणनखंड तुम्हारा गलत हो जाएगा। और अभाज्य गुणनखंड करो जब तक यहाँ तक नहीं लाओगे ना, तब तक तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड सही नहीं होगा। मतलब अगर 20 का तुमसे कोई अभाज्य गुणनखंड कह रहा है ना करने को बाय प्रोसेस, तो ऐसे करके छोड़ोगे नंबर कट जाएगा, तुमको इस तरीके से करना होगा। एक और जैसे यही 100 ही ले लो, 100 अगर 100 का तुमसे कोई बोलेगा वो 100 का अभाज्य गुणनखंड कर दो, 2 से 50 बार में करोगे, 2 से 25 बार में करोगे, 5 से 5 बार में करोगे, और इतना पे छोड़ दोगे गलत हो जाएगा। इतना पे छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर वही तुम्हें 100 का कोई बोले अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, तुम करोगे इस तरीके से 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, ये सही है।
तो तुम्हें बेसिकली समझ आया कि गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में क्या डिफरेंस है। गुणनखंड में तुम कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अभाज्य गुणनखंड में तुम्हें क्या करना है, तब तक गुणनखंड मतलब तब तक, ये तो भाग ही लगा ना बेसिकली, तब तक हमको ये स्टेप करते रहना है करते रहना है करते रहना है जब तक कि नीचे में एक ना आ जाए, जब तक कि नीचे में एक ना आ जाए। नीचे में जब तक एक नहीं आएगा तब तक, मतलब जैसे देखो यहाँ पे तो 5 आया था, अब सबको पता है 5 से आंसर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, आंसर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम यहीं पे छोड़ दोगे तो अभाज्य गुणनखंड तुम्हारा ये सही नहीं है, नंबर तुम्हारा काट लिया जाएगा। तुमको यहाँ 5 से 1 मतलब इस टाइप से करना ही पड़ेगा। समझ आया? तो एक डिफरेंस पता लग गया गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, अगर जीवन में कभी भी तुम्हें ना अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कहा है तो हमेशा हम अभाज्य संख्या का चेक कर रहे होंगे, यही सबसे बड़ा बात है, हमेशा हम लोग अभाज्य संख्या का ही चेक कर रहे होंगे। जैसे मान ली इसमें तुम कैसे चेक कर रहे थे गुणनखंड में, 2 से कटा तो ठीक, नहीं तुम 3 का चेक करेंगे, 3 से कटा तो ठीक, नहीं तो सीधा 4 का चेक करेंगे, 4 से कटा तो ठीक, नहीं तो सीधा 5, 5 से कटा तो ठीक, नहीं सीधा 6, इस तरीके से कर रहे थे। लेकिन अभाज्य गुणनखंड में तुमको इस तरीके से नहीं करना है, तुम सिर्फ अभाज्य संख्या का ही चेक करोगे। जैसे हम अगर किसी संख्या को हमें भाग देना है तो 2 से कट रहा है, और 2 से चेक करेंगे, कटा तो ठीक, नहीं तो सीधा आगे बढ़ेंगे और सीधा कहां पे आएंगे, 3 पे, 3 से कटा तो ठीक, नहीं तो सीधा कहां पे आएंगे, ना 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 4 अभाज्य संख्या होता है क्या, नहीं। अगर कोई संख्या 3 से नहीं कटेगा तो सीधा किसका चेक करेंगे, 5 का, सीधा किसका चेक करेंगे, 5 का, सीधा किसका चेक करेंगे, अगर 5 से भी ना कटे तो सीधा 6 का चेक नहीं करेंगे क्या, सीधा 7 का, 7 से ना कटे तो 8 का, सीधा 11, 7 बार सीधा किसका, 11, ऐसे ही सोन चलते रहेगा। समझ आया बुआ, क्या समझ आया। अब देखो मेन यही डिफरेंस है, यही वाला। अगर तुम्हें गुणनखंड करना है तो तुम तो किसी भी संख्या का चेक कर सकते हो, पर अगर कभी जीवन में अभाज्य गुणनखंड करना हो तो सिर्फ वहां पे हम अभाज्य संख्या का ही लगा के चेक कर रहे होंगे। 2 से लगा तो ठीक, नहीं तो 3 का, 3 से लगा तो ठीक, नहीं तो सीधा 5 का, 5 से लगा तो ठीक, नहीं तो सीधा 7 का, और 7 से लगे तो ठीक, नहीं तो सीधा 11 का। 15 से चेक करेंगे, 20 से चेक करेंगे, 18 से चेक करेंगे, 17 से चेक करेंगे। सब बात समझ गए तुम लोग, कोई दिक्कत है किसी को, समझ आ गई दोनों चीज। छाप लो, वीडियो पॉज करो भाई। अब सब कोई का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। अब ये देखो, अब यहाँ पे ना हमें एक टॉपिक और पढ़ना है जो है तुम्हारा LCM एंड HCF। क्या है पढ़ना, LCM और HCF। अब तुम ये बताओ कि LCM और HCF किस तरीके से पढ़ना, बस बेसिक बेसिक पढ़ना चाहते हो कि हम छोड़ो वैसे बोलोगे ही, हम खुद ही करा देते हैं। हम लोग करेंगे अब LCM और HCF। देखो एक बात हम बताते हैं हमेशा, ये ना एक होता है ना, जैसे कि एक हमें टॉपिक पढ़ना है तुम्हारा LCM एंड HCF। क्या पढ़ना है, अब तुम्हें ना इसका फुल फॉर्म पता है या नहीं है, इससे ना कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इससे। LCM का बेसिक मतलब क्या होता है, उससे कोई मतलब ही नहीं है भाई। LCM का साथ होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई मतलब नहीं सबका। तुमको मल्टीपल का मतलब सब आता है या नहीं आता है, फैक्टर का मतलब आता है नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबको सिखा देंगे, और कभी सवाल गलती नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन वही वाला बात, 10वीं का बैच है, थोड़ा क्या बेसिक का ज्ञान तो होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे सिंपल से छोटे छोटे सा चीज, जैसे कि LCM है, तो LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिस्ट कॉमन, मेरे को मल्टीपल का स्पेलिंग नहीं आता है, MULTIPLE में भी सही है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। नहीं है तो फिर भावनाओं को समझो सिर्फ। HCF इसका मतलब होता है हाईएस्ट, HEIGHT। क्या होगा स्पेलिंग, ओहो हाईएस्ट, ठीक है। एक आदमी कोई बोलो, HIGHEST। ओहो लगता है CBSE वाली हो तुम। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इसका हिंदी नाम से आनोगे तो होता है लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक। कभी कभी हम सोचते हैं ना मेरा हिंदी ठीक है ना मेरा इंग्लिश ठीक है, सब बेकार है। तो नाम क्या है? संजना। उसका मतलब क्या होता है? संजना का मतलब होता है कोमल। मतलब हाँ, महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक। देखो ये सब ना नाम है, ठीक है, बस नाम है कि लघुत्तम समावर्तक होता है, महत्तम समावर्तक गलती लिखा है, इसे मेरे को नहीं पता था, स्पेलिंग देख लेना। आज यहाँ पे दो चीज है कि देखो लिस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, या फिर मान लिया जाए ये 4 लोग बैठी है। हाँ गलत एग्जाम्पल नहीं था, डर लगता है ना लघु एग्जाम्पल देने से। ये 4 लड़की बैठी है, अगर तुम सोचोगे इस चारों में कॉमन क्या है, तुम फटाक से कहोगे दोनों चार पकड़ ले। पढ़ने में महान जो क्या कहते कॉमन है या नहीं है, बस ये दोनों बैठा है, पूछेंगे दोनों में कॉमन क्या है, सीधा कहोगे यार पढ़ने बहुत तेज है या नहीं है, तो कॉमन वाला समझ आ जाएगा। अब जैसे कि मान लिया जाए कोई संख्या है 2 3, देखो छोड़ रहा दो, यार कॉमन लिस्ट कॉमन का तो समझ आ रहा है ना। लिस्ट मतलब छोटा, कॉमन जो जितना लोग में कंपटीशन हो रहा है सब में जो कॉमन है बराबर उसको कॉमन कहते हैं, और मल्टीपल का मतलब समझा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे देखो हाईएस्ट मतलब बड़ा, कॉमन वाला तो पता होगा सबको को, और फैक्टर का मतलब समझा रहे हैं। सुनो बहुत ध्यान सुनना, ये मल्टीपल क्या होता है? MULTIPL। मल्टीपल मतलब कहते हैं इसको गुणज कहते हैं, क्या गुणज ही कहते हैं शायद, कि फैक्टर को क्या कहते हैं? मल्टीपल इसका हिंदी हम तुम्हें कल बताएंगे। मल्टीपल इसका शायद गुणज ही होता है, गुणज, ठीक है, इसका गुणज ही होता है। पागल हो गया, गुणज गुणज ये मतलब पता नहीं क्या है। देखो मल्टीपल, जैसे कोई तुमसे बोले ना कि भाई 4 का मल्टीपल बताओ, तो कुछ मत करना, 4 का पहाड़ा सुना देना, 4 का मल्टीपल हो जाएगा। कोई तुमसे मल्टीपल पूछे ना, जैसे कि देखो मल्टीपल, जैसे कि 2 का मल्टीपल बताना है, तो वो सारी संख्या जो 2 से कट जाए। एक मिनट तुमसे कुछ पूछे ना कि 2 का मल्टीपल बताओ, तो इस दुनिया का सारा संख्या जो 2 से कट जाए। कोई तुमसे पूछे 3 का मल्टीपल बताओ, तो इस दुनिया का सारा संख्या जो 3 से कट जाए। कोई पूछे 10 का मल्टीपल बताओ, तो इस दुनिया का सारा संख्या जो 10 से कट जाए। मल्टीपल क्लियर हो गया। जैसे पूछेगा भाई तुम 2 का मल्टीपल बताओ, उसको फटाक से कहना कि 2 4 6 8 10 कॉमा डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत? ऐसे कोई तुमसे पूछे 5 का मल्टीपल, तो कौन है 5 10 15 20 25 डॉट डॉट डॉट। कोई तुम पूछ बताओ भाई 7 का मल्टीपल, तो 7 14 21 28 कॉमा डॉट डॉट डॉट। मल्टीपल का मतलब समझ आ गया होगा सब कोई को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सुनो बहुत ध्यान से। कोई तुमसे पूछे कि भाई जैसे लोग 5 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा? इस बार ना बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम हुआ था 9th 10th का, उसमें ये क्वेश्चन है मल्टीपल पे, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, कोई तुमसे पूछे ना कि भाई 5 का सबसे छोटा मल्टीपल बताओ, तो आंसर क्या करोगे? कोई तुमसे पूछे 7 का सबसे छोटा मल्टीपल बताओ, तो आंसर क्या करोगे? कोई तुमसे पूछे 2 का सबसे छोटा मल्टीपल, तो आंसर क्या करोगे? कोई तुमसे पूछे 10 का सबसे छोटा मल्टीपल, तो आंसर क्या करोगे? कोई कहेगी भाई कोई एक संख्या n है। देखो अगर बिहार बोर्ड को मतलब मन हुआ ऐसे कैसे तुम्हारा करना, कितना भारी क्वेश्चन आएगा, सुनना। तो तुमसे पूछे एग्जाम में आ गया क्वेश्चन कि माना कि कोई संख्या n है, तो इसका सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा? अरे वाह शाबाश, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, दिमाग बहुत तेज दिया भगवान। मतलब अगर किसी भी संख्या का तुमसे मल्टीपल पूछा जाए ना, किसी भी संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल पूछा जाए ना, वो संख्या खुद होगा। अरे हाँ है ना, किसी संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल पूछा जाए तो संख्या खुद ही होगा। क्लियर? लिख दे केपी बना करके, तो यहाँ पे केपी लिख लो, CND क्या ही नहीं कर सकते यार, केपी। एक बात तो अपना तारीफ मारते हैं, हम खुद से तारीफ मारते हैं। एक चीज तो है, तुम लोग को ना अब मैथ्स पढ़ रहे हो ना, तो हर एक बात बहुत अच्छे से समझ आता होगा।
मतलब कि जैसे कि मान लिया जाए अभी तुमसे कोई बोल देता कि इस दुनिया का ना किसी भी संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल संख्या खुद ही होगा, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे रट लेते। लेकिन देखो, एक होता है जैसे सब्जी तुम खाते होगे, तो एक होता है भाई पेट भर गया बस खा लिए, और होता है जो बहुत टेस्टी हो, तो भाई पेट भी भरता है और मजा आता है, फील आता है सब्जी का, आता है कि नहीं आता है। ऐसे ही ना मैथ्स में हर एक चीज का फील आना जरूरी है। अरे दानव कहीं की भोज का नाम मत लिया करो, वो भी चावल दाल का भोज। तो मैथ्स में ऐसे हर एक चीज का फील आना बहुत जरूरी है। जिस दिन तुम्हें मैथ्स में फील आना शुरू हो जाएगा ना, मैथ्स को महसूस करना शुरू कर दोगे ना, मजा आ जाएगा उस दिन से। आ जाओ। तो तुमको क्या लगता है सृष्टि है ये? आ जाओ। किसी भी संख्या का पता है सबसे अच्छा ना, सबसे अच्छा अगर कोई सेक्शन में मैथ्स पढ़ रहा है ना, सबसे अच्छा जबरदस्त तरीके से तो C3 है। आग लगा के पढ़ता है सब कोई, पागल की तरह पढ़ता है, लेकिन होमवर्क को लोग भी नहीं करके लाया था। पागल की तरह किसी से कुछ पूछते हैं तो बता पक्का देता है, फंसता कोई भी नहीं है। उसे नहीं किया था, किसी को सीट ही नहीं मिला था ढंग से। किसी भी संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल वह संख्या खुद ही होता है, खुद ही होता। खुदा होगा। अरे यार स्वयं, लो हो गया, इट सेल्फ लिख लेना। कोई आया। हाँ सचिन।